रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मामला। बिलावल भुट्टो के अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के बाद इब्हाम। मॉस्को से कोई खरीदारी कर रहे हैं, ना ही ऐसी कोशिश हो रही है। ईंधन के हुसूल के लिए वक्त दरकार होगा। वजीर खारजा का मौक़िफ़। वजारत पेट्रोलियम बिलावल के बयान की तरदीद करती है। बिलावल ने ठीक कहा, इस वक्त रूस से तेल नहीं ले रहे, लेकिन खरीदारी के लिए बातचीत जारी है। जितनी रियायत दुनिया को मिलती है उतनी ही हमें भी मिलेगी। तमाम रिफाइनरी से मुशावरत के बाद ही मामला शुरू किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुआहदे की कोशिश भी कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर जो मुमलिकत है बराए पेट्रोलियम, वो कहते हैं हम रूस से अब सस्ता तेल खरीदेंगे। बिलावल साहब को हुक्म आता है नहीं खरीदना। उन्होंने कहा ये तो ट्रक की बत्ती है, हमने नहीं खरीदना। प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। इंपोर्टेड कोल के और इंपोर्टेड LNG के प्लांट बंद पड़े हैं। वज़ीर खारजा कहते हैं रूस से तेल नहीं ले रहे। मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं खरीदारी होगी। इन्होंने मई और जून में भी महंगी खरीदारी की। इंपोर्टेड कोल और LNG प्लांट बंद पड़े हैं। आगे क्या करना है, इनके पास कोई रोड मैप भी नहीं। हमाद अजहर की तनकीद। उसामा बिन लादेन मर चुका, लेकिन गुजरात का कसाई मोदी अभी जिंदा है और भारत का वजीर आजम बन चुका है। हिटलर से मुतासर मौजूदा हिंदुस्तानी सरकार गांधी के कातिलों के नजरियात पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। अमन दुश्मनी के लिए बाहर से मुआवनत की गई। जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। इंतहा पसंदी को इस्लाम से जोड़ना किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। अफगान नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी। मासूम जानों के ज़िया और इमलाक को नुकसान पर भरपूर एहतजाज। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। हुकूमत का अवाम को बड़ा रिलीफ पैकेज देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका वजारतों को नौजवानों को रोजगार की फ्राहमी का टास्क मिल गया। महंगाई के तूफान में आसानी फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ ले जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने तबाहाल मईशत को संभाल कर बेहतरी की जानिब गामजन कर दिया। शहबाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। किसान क्या कह रहा है, बिजनेसेस, मजदूर, कोई भी तबका ले ले, वो आज क्या कह रहा है, वो सब आज खौफजदा है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले 7-8 महीने में। यानी मुल्क में लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया है। ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारा चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। NRO देने का मतलब यह है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। रूल ऑफ लॉ के बगैर खुशहाली नामुमकिन। गुजरे 8 माह से कानून और आइन के साथ खिलवाड़ जारी। सारे चोर ऊपर आकर बैठ गए। इन्हें NRO भी मिल गया। करप्शन और लूटमार के बायस मईशत तबाही के किनारे पहुंच चुकी है। किसानों और ताजिरों समेत सब परेशान। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। इमरान खान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौजूदा वक्त असम्बलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन आप जब भी कहेंगे पंजाब असम्बली टूट जाएगी। यूनुस इलाही ने चौधरी परवेज़ इलाही का पैगाम इमरान खान तक पहुंचा दिया। आइंदा के लाहे अमल के लिए दोनों जमातों की मुशावरत, क़यादत की मुख्तलिफ मुलाकातें। काफ लीग अपनी शनाख्त बरकरार रखते हुए इंतखाबी सियासत में PTI के साथ चलने की ख्वाहिशमंद। सीट एडजस्टमेंट के लिए भी तैयारी। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर।
असम्बलियों की तहलील से पहले अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के निकात से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। 34 निकाती एजेंडे पर गौर। करोड़ का तोहफा खरीदा गया है 5 लाख में। बड़ा अच्छा बिजनेस है। मेरी घड़ी मेरी मर्जी कहने वाले को कोई शर्म आ जाती, कोई हया आ जाती कि मैं कर क्या रहा हूं। बड़ा ईमानदार है जी। अरबों रुपया खा गया है कौम का, इस मुल्क का। इस मुल्क की वकार को मजरू करने में उसका हाथ है। इस मुल्क की इज्जत को मजरू करने में उसका हाथ है कि एक घड़ी चोर इस मुल्क का वजीर आजम था। इमरान खान ने तोशाखाना के तहाइफ बेचकर करप्शन की। पीटीआई चेयरमैन का इकदाम मुल्की वकार को मजरूह करने के मुतरादिफ। हिसाब देना होगा। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मेरे पास तोशाखाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं। पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक जिनमें मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तहफ़ की सूरत में दिए गए, जिनको तोशाखाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशाखाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तहफ़ थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। तोशाखाना जेवरात स्कैंडल। दुनिया न्यूज़ की सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। मामला सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाया। सरकारी रिपोर्ट में किए गए इंकशाफात से भी पर्दा उठाया। अता तारड़ ने ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद की खबर की तस्दीक कर दी। 2 माह से घड़ी की बात हो रही है। क्या वजह? महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा। जब डार साहब तशरीफ लाए थे वजीर खजाना कि डॉलर डार से डर गया। मुझे लगता है कि डॉलर का डार से डर उतर गया है। बिलावल जरदारी साहब से मेरा पहला सवाल ये है, कौम पूछ रही है 1 अरब 75 करोड़ रुपए जो बसीयत वजीर खारजा आपके इस मुख्तसर पीरियड में दौरों पर जो खर्च हुआ है उसका हिसाब दें। पिछले 2 माह से मुल्क में घड़ी का शोर जारी। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए शोशे छोड़ रही है। कोई महंगाई, बेरोजगारी और लाख कानूनियत की बात नहीं करता। डॉलर्स का बंदोबस्त करने के दावेदार कहाँ हैं? लगता है डार से डॉलर का डर उतर गया। बिलावल भुट्टो की भाग दौड़ मुल्क को कोई फायदा नहीं दे रही। गैर मुल्की दौरों का हिसाब लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग का मामला। JIT ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कल तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ को भी नोटिस। CCPO ऑफिस लाहौर में बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत। जनाब चेयरमैन, in view of the importance of the question hour should be suspended. सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें, मेरी बात सुने प्लीज। प्लीज, क्वेश्चन आ रहे जनाब, आप लोग के हाउस का मसला है। गैर मुल्की सरमायाकारी और तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2022 मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना के खिताब के दौरान PTI का एहतजाज। अरकान की नशस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। चेयरमैन डाइस का गहराव, शदीद शोर शराबा, कापियां फाड़ती। तारीखी रेकोडिक मंसूबे का हतमी मुआहदा तय। आज से नाफिजुल अमल होगा। बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन फौरी तौर पर काम का आगाज करेगी। आलमी अदालत की जानिब से पाकिस्तान पर आए $6.5 अरब का जुर्माना गैर मौसर।
सबसे बड़े सरमायाकारी मुआहदे का हजम $8 अरब है। हुकूमत बलोचिस्तान का ऐलान। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात, खसूसी JIT का छठा इजलास। DIG CTD से मालूमात हासिल की। नेशनल पुलिस ब्यूरो के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से भी मुशावरत। अगली मीटिंग में अहम शहादतों के लिए मुतल्लिका अफराद की तलाबी। कयामत से पहले कयामत गुजरे, 8 बरस बीत गए। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का जख्म आज भी ताज़ा। अपनी जानें वार कर अमन की बुनियाद रखने वाले कौम के दिलों में जिंदा। टीम दुनिया का शहीद बच्चों और उनके उसातिज़ा को सलाम। 8 बरस बीत गए, आंसू थम न सके। किसी का लखते जिगर बिछड़ा, किसी का भाई जुदा हुआ। जाने वालों की तस्वीर देखकर अश्क रोकना नामुमकिन। बेबस वालिदैन मासूम शुहदा की निशानियां देखकर जिंदा। पेशावर में घर घर कुर्बानी की लाजवाल दास्ता। वतन की खातिर सब कुछ खोने के बावजूद अर्ज़े वतन से नए अहदो पैमा। दहशतगर्दों ने 8 बरस कबल पेशावर में जुल्म की दास्तान लिखी। आज शहदा से अकीदत और उनके लवाहिकीन के गम बांटने का दिन है। कौम शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म का पैगाम। सानहे को याद, किसी के लिए भी आंसू रोकना नामुमकिन। 16 दिसंबर हमेशा अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता रहेगा। मरियम औरंगज़ेब का खिराज अकीदत।